Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट की यूट्यूब चैनल पे। तो भारत की लगभग 2% जनसंख्या जो कि दिव्यांग जनों में आती है, इनसे रिलेटेड आज हम बात करते हैं। ये जो एक्ट्स है या फिर पब्लिक जो बिल्डिंग बनती है, इनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, कहाँ यहाँ शॉर्ट कमिंग्स है, कौन कौन सी बॉटल नेक्स हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट वील सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। कुछ डिपार्टमेंट जो इससे रिलेटेड उनके बारे में पढ़ेंगे। अब क्यों न्यूज में है, तो रिसेंटली जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसने बहुत प्रायोरिटाइज किया है खास करके उन लोगों के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, इनके लिए जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उनके एक्सेस से रिलेटेड। और यहाँ पे जो 2016 का एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इसका एनैक्टमेंट होने के बाद भी अभी भी चैलेंजेस यहाँ पर हैं। इंप्लीमेंटेशन मेजर्स नहीं है, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है इन लोगों के लिए। अब यहाँ पर एक्ट क्या है, तो पहले हम एक्ट देखते हैं। तो जो 2016 का जो एक्ट है, ये यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है जो कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज पर है, उसके कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करता है, जिसको भारत ने 2007 में रेटिफाई किया था। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है 1995 का, उसको रिप्लेस करता है। भारत में देखा जाए तो लगभग 26.8 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि दिव्यांगजन थे, और ये 2011 के सेंसस की अगर हम बात मानेंगे तो यहां 2.21% ये इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, ये एस्टिमेट करता है कि लगभग 2.2% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो डिसेबल्ड है। एनएसएसओ का जो रिसेंटली 76 राउंड जो यहां पे हुआ था 2019 में, ये स्टेट करता है कि हर 1 लाख की पॉपुलेशन जो है एक साल के अंदर लगभग उसमें से 86 ऐसे लोग होते हैं जो डिसेबल्ड हो जाते हैं ड्यू टू अलग अलग चीजें, बीमारी है या फिर जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। अब यहाँ इनके कुछ राइट्स भी होते हैं, जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो टास्क है कि वो इक्वल राइट्स की बात करें, जैसे आर्टिकल 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, पर्सन जो डिसेबिलिटीज के साथ है, एडिशनल बेनिफिट्स उनको दिए जाएं, जैसे रिजर्वेशन है हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, लैंड का एलोकेशन या कम से कम 5% दिया जाना चाहिए उन पर्सन के लिए जिनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है और वो बेसिकली हाई सपोर्ट की नीड्स में है। इसके बाद यहाँ पे बात की जाती है फ्री एजुकेशन की गारंटी, वो हर बच्चे के लिए जिसमें डिसेबिलिटी है और उनकी उम्र 6 से 18 साल तक के लिए है। गवर्नमेंट फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मैंडेट किया गया है कि वो एजुकेशन को इंक्लूड करें, खासकर उन लोगों के लिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो जो बच्चे हैं डिसेबिलिटीज के साथ। यहां पर एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी एम्फेसिस है कि एक्सेसिबिलिटी हो, फैसिलिटीज हो उन लोगों के लिए, एंड यहां पर उनका एनहेंस हो, उनके पार्टिसिपेशन का, खास करके इंक्लूजन। अब यहां पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए कुछ मैंडेट्स होते हैं कि उनको यहां क्या रखना पड़ता है। जो रूल 15 है यहां पे, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल 2017 के है, ये मैंडेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि गाइडलाइंस जो है वो रखे खास करके पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए, ताकि जो लोग डिसेबिलिटीज के साथ हैं वो वहां से इजीली एक्सेसिबल उनको बिल्डिंग्स को कर पाए इन स्टैंडर्ड्स में, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड उन लोगों के लिए, खासकर हर एस्टैब्लिशमेंट जो कि पब्लिक बिल्डिंग का है, इनको इन स्टैंडर्ड्स के साथ बेसिकली एडर करना पड़ता था। ये जो 2016 की गाइडलाइंस होती हैं, ये लॉज हैं, लेकिन रीसेंट अमेंडमेंट जो रूल 15 में हुए हैं, ये रिक्वायर करते हैं 2021 में जो रूल्स हैं उनसे। ये हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस हैं, ये एक्सेसिबिलिटी की बात करती हैं, पर्सन जो खासकर डिसेबल हैं उनके लिए। कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जो हैं ये प्लानिंग, टेंडरिंग, स्पेसिफिकेशंस, अलग अलग एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जैसे कि रैम्प्स हो गए या ग्रैब रेल्स हो गए, लिफ्ट हो गए, टॉयलेट्स हो गए, इन सारी चीजों की बात करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास डिसेबिलिटी है। और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनको अलाइन करना पड़ता है इन गाइडलाइंस के साथ, ताकि इक्वल एक्सेस हो सके उन लोगों के लिए विच आर देयर विद द डिसेबिलिटीज। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है ये मैंडेट है कि उनमें दोबारा से रिट्रोफिटिंग हो आने वाले 5 साल तक, ताकि ये एक्सेसिबिलिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करें और एक बेटर इंक्लूसिविटी हो उन लोगों के लिए जो यहां डिसेबल हैं उसके लिए। अब यहां लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं रिगार्डिंग पीपल जो यहां पर पब्लिक बिल्डिंग्स का यूज करते हैं। अगर हम कंसर्न्स की बात करेंगे तो पीडब्ल्यूजी के जो एक्टिविस्ट हैं ये रिपोर्ट करते हैं गाइडलाइंस जो 2016 में एस्टैब्लिश हुई हैं ये इफेक्टिव नहीं है इंप्लीमेंटेशन में। फर्दर जो नई 2021 में जो यहां गाइडलाइंस आई थी, ये भी सिमिलर नेग्लेक्ट मिल रहा है, खासकर कि स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से इसको देखने को मिल रहा है। एनालिस्ट ये कहते हैं कि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने जितनी भी गाइडलाइंस उनको हार्मोनाइज किया हो अपनी बिल्डिंग्स में लिए बाय लॉज को लेकर के। ये एक फेलियर दिखाता है कि एक्सेसिबिलिटी इश्यूज अभी भी एड्रेस नहीं हो पाए हैं। एक्सपर्ट हाइलाइट करते हैं कि यहां अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है, अकाउंटेबिलिटी यहां पे नहीं है। इंजीनियर्स जो पब्लिक वर्क के लिए काम करते हैं, डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंप्लीमेंट करें ऐसे गाइडलाइंस को। इसके अलावा यहाँ पे जो फंड्स होते हैं
रेट्रोफिटिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए, दोबारा के जो प्रोजेक्ट्स यूज किए जाते हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन ही यहां पे सबमिट नहीं किए हैं। ये एक फेलियर दिखाता है प्रायोरिटी का, कि यहां जो एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रायोरिटाइज यहां नहीं किया जाता, अवेयरनेस की कमी है, एक लैग है लोगों में। जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का मेमो है, ये इसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये बेसिकली अननेसेसरी रिसोर्सेज जो है वो वेस्टेज ना हो जाए यहाँ पे। फर्दर ये हिंडर करता है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का, एक्सेसिबिलिटी मेजर्स का। यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं वो जुड़ करके आती हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक चीज और पढ़नी है, वो है कि अलग अलग इनिशिएटिव्स ऐसे गवर्नमेंट के कौन से हैं जो डिसेबल्ड जो लोग हैं उनको एम्पावर करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल है, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम है, नेशनल फेलोशिप है स्टूडेंट्स के लिए जो डिसेबिलिटीज में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो दिव्य कला मेला 2023 में हुआ था, ये जो मेला है ये वहां पर होता है असिस्टेंट डिसेबल्ड लोगों के लिए जो परचेज में है या एड्स या अप्लायंसेस के लिए, तो वहां असिस्टेंट दी जाती है। यहां पे अगर हम सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो ये डिपार्टमेंट को ओरिजिनल एस्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1854 में। ये अजमेर प्रोविजनल डिवीजन में था। प्राइमरली इसका ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी पब्लिक वर्क्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना, डिसिप्लिन वहां पर लेकर के आना, जैसे आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन को बनाना है, मेंटेनेंस करना है, तो वो सारे काम इस डिपार्टमेंट के होते थे। करंटली ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर काम करता है और इसकी नेशनल वाइड प्रेजेंस भी है। ये जो है ये प्राइम इंजीनियरिंग ब्लॉक है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, और इसमें 3 डिविजन्स आते हैं। पहला है ब्लॉक एंड रोड, दूसरा है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, और तीसरा जो आता है वो इसमें आता है हॉर्टिकल्चर का। ये इसके 3 डिविजन्स हैं देखने के लिए। 2016 में इसने जो मॉडर्न इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन मेथड्स थे उनको एम्ब्रेस किया था, पर्टिकुलरली जो मोनोलिथिक सिस्टम होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका बजट एलोकेशन लगभग 100 करोड़ से ज्यादा है। अब मोनोलिथिक सिस्टम क्या होता है, तो मोनोलिथिक सिस्टम में कंक्रीट को बेसिकली बीम्स जो होती हैं या स्लैब्स होते हैं उनमें सीधा सीधा पोर करके बनाया जाता है एक साथ, तो एक यूनिफाइड कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट देता है। नाउ योर टुडेस प्रिलिम्स क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट रिप्लेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? द पर्सन विद डिसेबिलिटीज रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एक्ट 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1995, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1995। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ योर टुडेस मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज critically examine the reasons behind the gap between the legal framework and its implementation regarding accessibility for PWDs in India. Suggest a multi-pronged strategy to bridge this gap and create a truly inclusive society. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Real Styles for your better preparation.